चलिए आज देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है GF। जी से ग्लूकोज याद रख सकते हैं, F से फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड में देखा जाए तो लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज आता है। अब इसको याद रखने के लिए LCM का ट्रिक याद रख सकते हैं। L से लैक्टोज, C से सुक्रोज और M से माल्टोज। पॉलीसेकेराइड में देखा जाए तो सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन आता है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है CSK जी। जो CSK है उसको तो याद है, मतलब याद ही होगा, उसमें G और लगा लेंगे, फिर CSK G। C से सेल्यूलोज, S से स्टार्च, K से काइटिन, G से ग्लाइकोजन। अब देखते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को स्लिम शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज त्वरित ऊर्जा प्रदाता है, मतलब तुरंत ऊर्जा वो चाहिए रहता है, इसलिए ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज का पाचन न होकर के इसका ऑक्सीकरण होता है। हमारा मस्तिष्क ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो सीधा ऊर्जा प्राप्त होता है। इसको पाचन नहीं होता, ऑक्सीकरण के माध्यम से ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होता है। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है और शहद में पाया जाता है, और जितने भी फल वल होते हैं उसमें फ्रक्टोज ही पाया जाता है। और लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज के देखते हैं। अब लैक्टोज दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। सुक्रोज की बात करें तो गन्ने के रस के में उपस्थित जो शर्करा होता है उसको सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि यह देखें तो जो शुगर होता है जो यूज होता है वह सुक्रोज ही होता है। सुक्रोज का पौधे प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, लेकिन तनों में सुक्रोज के रूप में संवहन करते हैं। हम माल्टोज की बात करें तो बीजों में जो शर्करा पाया जाता है उसको माल्टोज ही कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन और ग्लाइकोजन के बारे में। सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है। स्टार्च की बात करें तो पादप कोशिका अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करता है, जबकि जंतु कोशिका अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। काइटिन की बात करें तो काइटिन कीट वर्ग में जीव में जिनका बाहरी खोल कठोर होता है वह काइटिन का बना होता है। इसमें कॉकरोच है, जैसे टिड्डा है, इन सब का बाहरी खोल जो होता है वो काइटिन से बना होता है। ग्लाइकोजन जंतु कोशिका अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, जबकि पादप कोशिका अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। प्रोटीन की बात करें तो केराटिन प्रोटीन है, जो नाखून होता है, बाल या सींग होता है, ये सब जो केराटिन प्रोटीन ही होता है। मतलब नाखून है, बाल है, सींग है, ये सब एक प्रोटीन का ही प्रकार है जो केराटिन प्रोटीन है। रक्त में जो प्रोटीन होता है उसमें हीमोग्लोबिन है, फाइब्रोनेजिन, हिपेरिन, एंटीजन, रिसर्च प्रोटीन रक्त में पाया जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि गाजर के रंग लाल होने का कारण है कैरोटीन, जबकि प्रोटीन है कैरेटिन है, और गाजर के लाल रंग होने का कारण कैरोटीन है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, कैरेटिन प्रोटीन है और कैरोटीन गाजर के रंग लाल होने का कारण है। विटामिन की बात करें तो खोजकर्ता है, विटामिन के खोजकर्ता फंग को कहा जाता है, जिन्होंने 1992 में विटामिन की खोज की थी। इसे विटामिन का कार्य क्या है उसको देख लेते हैं। इससे हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलता है, इससे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है, जबकि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है।
चलिए अब देखते हैं विटामिन और उसके खोजकर्ता के बारे में। विटामिन के कार्य, उसके कमी से होने वाले रोग, इन सब के बारे में देखते हैं। विटामिन ए बेसिक, सबसे पहले तो विटामिन छः प्रकार के होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और लास्ट है के, विटामिन के। विटामिन ए और बी का खोज करता है मैकुलम, और सी का है हालकर, और डी का है हाफकिन। तो विटामिन ए के खोज करता मैकुलम, विटामिन बी के खोज करता बी मैकुलम, विटामिन सी के खोज करता हालकर, और विटामिन डी के खोज करता हाफकिन है। अब इसके रासायनिक नाम को याद रखते हैं। इसके रासायनिक नाम को याद रखने के लिए ट्रिक है हमारा, रक्त पर एक टॉफी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल को याद रखेंगे, रक्त के रस से रेटिनॉल। और विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम है थायमिन। तो थ से थायमिन। ए से एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो क से कैल्सीफेरॉल, और टा से टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और फी से फिनाक्यूनान। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम फिनाक्यूनान। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, जो कि आँख में होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें त्वचा में दाना होता है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है मसूड़े में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसमें हड्डी टेढ़ा हो जाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। विटामिन के की कमी से स्कंदन होता है, स्कंदन में रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन ए का स्रोत के लिए है गाजर, पपीता, आम, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी अनाज, दूध, मांस, अंडा, इन सब में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फल, संतरा, आंवला, इन सब में पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य प्रकाश, मछली तेल, अंडा में पाया जाता है। विटामिन ई अंकुरित चना और दूध में पाया जाता है। विटामिन के हरी सब्जी, टमाटर, इन सब में होता है। अब देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर कि इसको याद रखेंगे कि कौन कौन सा पानी में घुलता है और कौन सा वसा में घुलता है। तो याद रखेंगे कि कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, इसको याद रखने के लिए पढ़ लेंगे। कीड़ा वसा में घुलता है और बीसी पानी में घुलता है। याद रख सकते हैं आसानी से। विटामिन बी के प्रकार को भी देख लेते हैं। विटामिन बी के प्रकार को याद रखने के लिए ट्रिक है, थायराइनिको का पेंड पाई, बायोने फास। तो था से थायमिन। विटामिन बी के 8 प्रकार होते हैं। होने को तो 8 प्रकार होते हैं, लेकिन इसके नाम में विटामिन B1, B2, B3, B5, 4 नहीं होता, B6, B7, B9, 10 और B12। तो B1 को थायमिन बोलते हैं, और यही B1 को थायमिन, था से थायमिन। राई से राइबोफ्लोविन। विटामिन B2, निकोका से निकोटिनामाइड, जिसको नियासिन भी बोलते हैं। B3, विटामिन B3। पेंड से पेंटाथेनिक, विटामिन B5। पाई से पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। बायोने, तो बायोने से बायोटीन, विटामिन B7। फा से फॉलिक एसिड, जिसको विटामिन B9 या फिर B10 भी कहा जाता है, और जिसमें लोहा होता है। और स से साइनोकोबालामिन, जिसको B12 बोला जाता है, इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है।